Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, among the following compounds, which compounds are structural isomers of each other? तो हमारे पास देखिए ABCD में 4 कंपाउंड गिवन है। हमको ये निकालना है कि ये 4 कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा DB एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी देखिए DB क्या है, DB इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो DB से हमको क्या पता चलता है कि अगर आप डीबी कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितना रिंग होगा या फिर कितना डबल बॉन्ड होगा या फिर कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे दैट फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डीबी इज इक्वल। और दूसरा क्या होगा कि जो डीबी का वैल्यू होगा डीबी वैल्यूज विल बी फॉर सी डबल बॉन्ड सी इट विल बी 1, फॉर सी ट्रिपल बॉन्ड सी इट विल बी 2 एंड फॉर ए रिंग इट विल बी 1। तो डीबी के आपको ये वैल्यूज मिलेंगे कि अगर आपके पास एक रिंग है तो उसका डीबी 1 होगा, फिर एक डबल बॉन्ड के लिए आप डीबी काउंट करेंगे 1 और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप डीबी काउंट करेंगे 2। और हमको क्या देखना है, हम डीबी कैलकुलेट करेंगे और उससे हम देखेंगे कि अगर जिस कंपाउंड्स का डीबी इक्वल होगा वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो अभी देखिए कंपाउंड्स हमको जो गिवन है तो इसमें ए में क्या है आपका एक रिंग है। तो अगर हम इसका डीबी डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिए एक रिंग है, उसके लिए 1 डीबी 1 और एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो उसके लिए डीबी आपको कितना मिलेगा 2। सो ओवरऑल डीबी आपका कितना हुआ 3। इसमें देखिए डीबी एक रिंग आपका है, इसके लिए 1 और डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 और 3 आपके 3 डबल बॉन्ड। सो 1 + 3 आपका 4 हो गया। इसका डीबी देखिए, इसका डीबी एक रिंग है और एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसके लिए 2 यानी कि 3। और डी का डीबी कितना होगा, रिंग कितना है एक उसके लिए डीबी 1 और डबल बॉन्ड कितना है 2 उसके लिए आपका डीबी होगा 2। अगर हम 1 + 1 ही देखेंगे तो 3। तो हमने क्या देखा ए सी डी इन तीनों का डीबी जो है वो सिमिलर है, तीनों का ही डीबी 3 है। लेकिन बी का डीबी आपका 4 है तो बी क्या होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। एंड एसीडी क्या होगा, एसीडी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।